नमस्कार दोस्तों, एएम स्टडी में आपका स्वागत है। गेट रेडी फॉर स्टडी। देखिए, अभी जो हम डिस्कशन करेंगे भारत परिषद अधिनियम। देखिए, 1861 का जो भारत परिषद अधिनियम है, थोड़ा इसका बैकग्राउंड हम लोग जान लें थोड़ा सा। तो इसमें 1857 की क्रांति के बाद ब्रिटिश सरकार ने यह महसूस किया कि भारत में शासन चलाने के लिए भारतीयों का सहयोग लेना बहुत ही ज़रूरी है। और इस सहयोग की नीति के तहत क्या हुआ कि 3 भारत परिषद अधिनियम पारित किया गया। जो 3 पारित अधिनियमों में पहला जो है 1861 को पारित किया, राइट। और दूसरा है 1892 का भारत परिषद अधिनियम जो आने वाला है इसके बाद। और तीसरा है 1909 का भारत परिषद अधिनियम है, राइट। और इस अधिनियम के तहत क्या हुआ कि 1861 के अधिनियम के तहत क्या हुआ कि भारतीय प्रतिनिधियों को भी शामिल किया गया। और ये कहाँ शामिल किया गया? ये जो शामिल किया गया विधान परिषद में शामिल किया गया। और किस रूप में शामिल किया गया? गैर सरकारी सदस्यों के रूप में भारतीय प्रतिनिधियों का शामिल किया गया, ठीक है। तो मैं बता दूं, जो वायसराय जो थे, वायसराय का तो मैं बता देता हूँ, जो वायसराय थे वो भारत में सर्वोपरि हैं, राइट। और वायसराय के अंतर्गत 2 लेजिस्लेटिव काउंसिल आते हैं, ओके। एक है लेजिस्लेटिव काउंसिल है यानी विधान परिषद। और जो दूसरा है वह है एग्जीक्यूटिव काउंसिल यानी कार्यकारिणी परिषद है, ओके। एक कार्यकारिणी परिषद है यानी एग्जीक्यूटिव काउंसिल और लेजिस्लेटिव काउंसिल। जो इस अधिनियम के तहत जो भारतीयों को जो शामिल किया गया गैर सरकारी सदस्यों के रूप में, वह था लेजिस्लेटिव काउंसिल में। यानी बताइए कि अब जो भारतीय प्रतिनिधियों को जो इस काउंसिल में शामिल किया गया वह कौन लोग थे? देखिए, इसमें जो भी भारतीयों को जो शामिल किया गया वो अंग्रेजों के ही चमचा थे, थाली के थे वो लोग, और उसी को ही शामिल किया गया था। और कहीं से नहीं लगता था कि वो भारत के जो गरीब हैं उनको रिप्रेजेंट करता है, राइट। और उसमें से कौन सा, जैसे भारत के बनारस के राजा थे, पटियाला के महाराजा, और उसमें सर दिनकर राव भी थे। ये विधान परिषद में मनोनीत कर दिया गया, राइट। लेकिन जो था ये भारत को कहीं से नहीं लग रहा था कि भैया भारतीयों को रिप्रेजेंट कर रहा है, राइट। के तहत आगे क्या हुआ कि जो मद्रास प्रेसिडेंसी है और जो मुंबई प्रेसिडेंसी है उसके जो विधायी शक्तियां थी उसे फिर से लौटा दिया गया। और इस प्रकार क्या हुआ कि विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया की फिर से शुरुआत हो गई। 1773 में 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट आया था। उस रेगुलेटिंग एक्ट में यह था कि विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया को अपनाया गया था। लेकिन वहीं 1833 में हमको देखने को मिलता है कि जो मद्रास और जो मुंबई प्रेसिडेंसी थी, जो उसकी विधायी शक्तियां को जब्त कर लिया गया, यानी उसको बंद कर दिया गया था। 1861 के अधिनियम के तहत क्या हुआ कि मद्रास और मुंबई के जो प्रेसिडेंट की जो विधायी शक्तियां थी उसे फिर से लौटा दिया गया, ओके। आगे क्या हुआ कि बंगाल और उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत और पंजाब में क्या हुआ कि 1862 में बंगाल में विधान परिषदों का गठन कर दिया गया। फिर उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत का 1866 में गठन कर दिया विधान परिषद का। और पंजाब में जो गठन किया गया था वो 1857 में विधान परिषद का गठन कर दिया गया। अगला जो पॉइंट है कि क्या हुआ कि जो वायसराय के जो परिषद थे उसमें कार्य संचालन के लिए अधिक नियम और आदेश बनाने का भी शक्तियाँ प्रदान कर दी गई। अब क्या था कि जो वायसराय के परिषद में थे जो नियम और कानून अधिक बनाए जा सकते थे। जो परिषद के जो सदस्य होंगे एक या एक से अधिक सरकारी विभागों के प्रभारी बनाया जा सकता था। में क्या कर सकता था कि वो विभाग में काउंसिल की ओर से अंतिम आदेश भी पारित कर सकता था। यानी एक जो काउंसिल का जो अधिक सदस्य होगा वह एक से या एक अधिक सरकारी विभागों का प्रभार संभाल सकता है। और उस प्रभार से आप वह क्या होता है उससे संबंधित डिसीजन भी ले सकता था। फॉर एग्जांपल भारत में
वर्तमान भारत में कोई डिफेंस मिनिस्टर है, ठीक है, वो क्या होगा, वो अपने जो अंतर मंत्रालय है उसके अंतर्गत वो डिसीजन ले सकता है। अगर कोई टिपिकल डिसीजन होगा तो उसमें प्रधानमंत्री और अन्य जो कमेटियाँ सब होगी, तो उसको आप वो लोग क्या करेगा, आपस में बैठकर डिसीजन लेगा। लेकिन ये डिफेंस मिनिस्टर होगा क्या कि वो कुछ निर्णय अपने से ले सकता है। उसी टाइम में क्या था कि जो प्रभार संभालेगा वह आदेश खुद से भी पारित करने का उसको अधिकार दे दिया गया था, राइट। और आगे देखते हैं 1861 का भारत परिषद अधिनियम के तहत कि क्या हुआ कि वायसराय को एक आपातकाल में बिना काउंसिल की अनुमति के या संतुति के अध्यादेश जारी करने के लिए अधिकार दे दिया गया। और ये जो इस अध्यादेश के जो टाइमलाइन था यानी अवधि था वो मात्र 6 माह तक रह सकता था। देखिए अभी भी वर्तमान में जो है राष्ट्रपति जो है वह अध्यादेश जारी कर सकता था और उसका जो है अवधि 6 माह तक ही होता है, अभी जो वर्तमान में संविधान में है। एक अलग टॉपिक है अध्यादेश, वो आगे पढ़ेंगे, ओके। और आपका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू एंड थैंक यू वेरी मच।